अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? तो आपने क्या किया था जी? बहुत सी एक्सरसाइज करी, तो नाश्ता किया। अच्छा, तो क्यों एक्सरसाइज क्यों की थी आपने? ताकि हेल्दी रह सके। और नाश्ता क्यों किया? ताकि जिस्म में जान आ सके, ताकत मिले आपको जी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अपना नया चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है मदद। मदद जी। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे अल्फाज जो कि हम इसमें नए पढ़ेंगे, उसमें ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी। ताकत यानी पावर, एनर्जी, ऐसी कुव्वत जिससे हम काम ले सकें, ठीक है ना। हमें बोलने की ताकत दी, हमें सुनने की ताकत दी, हमें काम करने की ताकत दी, हमें सोचने की ताकत दी। सबसे बड़ी ताकत जो हम सोचते हैं, फिर हम उस सोच के बाद हमने अपनी सोच को यूटिलाइज करके हम चीज़ें बनाते हैं, उसकी एप्लीकेशन करते हैं। कुछ लोग साइंसदान बन जाते हैं, तो कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैथ अच्छी कर सकते हैं, अकाउंटिंग अच्छी कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने फ़न को आर्ट एंड क्राफ्ट पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें हमारी ताकत और अल्लाह ताला की मदद से ही हो सकती हैं। सोचें, अगर हम अल्लाह ताला की मदद ना मिले हमें, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते जी। हम एक छोटा सा पौधा उगाते हैं, हम उसको पानी देते हैं, ज़मीन भी अच्छी होती है, ठीक है, पानी भी साफ़ होता है, लेकिन बाज़-औक़ात वो ग्रो नहीं करता। क्यों नहीं ग्रो करता? क्योंकि उसमें अल्लाह ताला की मदद नहीं होती। अल्लाह ताला की ने हमें हाथ पाँव इसलिए दिए कि हम उसको यूज़ कर सकें, ठीक है ना। तो जब किसान कोई बीज बोता है, ठीक है, जितनी भी वो उसमें तवानाई खर्च कर ले, हल चला ले, उसको पानी दे दे, ट्रैक्टर से उसकी अच्छी से ज़मीन को नरम कर ले, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की मदद नहीं होगी, वो फसल कभी भी खड़ी नहीं होती। यही होता है ना। अच्छा जी, पानी की भी मुख्तलिफ़ अक़साम है। पानी एक ऐसा पानी जो कि नमकीन या खारा कहलाता है, और एक पानी होता है मीठा। तो हम जब फसलों को पानी देते हैं या किसी पौधों को पानी देते हैं, तो पानी में भी मीठा पानी जो कि नॉर्मल हम जिसको पी सकते हैं, वैसा पानी अगर फसलों को मिलता है तो फसलें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं, ठीक है। तो वो पानी की मदद से वो उनकी अच्छी से अफजाइश होती है और अच्छे से वो ग्रो होती है। जानवरों को देखें तो जानवरों को भी अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। अच्छी खुराक उनको मदद देती है हेल्थ में, उनके फलने में, उनके बढ़ने में। तो जानवर भी चाहते हैं कि उनको अच्छी खुराक दी जाए ताकि वो अच्छे से फूलें। आपने देखा है ना बकरीद ईद पे हम क्या तलाश कर रहे थे? हम अच्छे जानवर तलाश कर रहे थे। हाँ जी, हम अच्छे जानवर तलाश कर रहे थे, तो उनके मालिक ने उनको अच्छा खाना खिलाया था जी। हमने तो बाज़ औक़ात ये भी देखा कि ऐसे जानवर थे जो कि बादाम खा रहे थे। कोई भी जानवर ऐसे भी थे जो कि इतने सेब खाते थे। एक जानवर तो ऐसे भी देखे, बकरे, जो कि खजूरें खा रहे थे जी। तो जैसी खुराक उनको दी जाती है, वैसी खुराक उनको फलने में, उनकी अफजाइश में, ग्रो करने में मदद देती है, ठीक है ना। तो अब आपने इस चैप्टर में ये भी पढ़ने वाले हैं कि आप की करैक्टर्स हुज़ैफ़ा और खिज़र जो हैं, वो अपनी साइंस की मशीन के ज़रिए उन्होंने कंप्यूटर मशीन उन्होंने देखी, और कंप्यूटर के ज़रिए उन्होंने किसान को हल चलाते हुए और किसान को फसलें उगाते हुए देखा, ठीक है ना। खिज़र तो
बड़े हैं लेकिन हुज़ैफा छोटे हैं। हुज़ैफा ने कभी फसलें नहीं देखी थी, हुज़ैफा ने कभी गांव नहीं देखा था, तो खिज़र ने क्या किया, उनको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ज़रिए किसान के सारे अमल, जिसमें वो फसलें उगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अनाज बड़ा कर रहे हैं और फिर उसकी कटिंग करके उसको अलग कर रहे हैं, ये तमाम प्रोसेस जो है उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन में हुज़ैफा को दिखाया। आप इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि एक नन्हा पौधा किस तरह ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो आपने उसको फिर पानी दिया, कुछ हवा भी चली, कभी बारिश भी आई और कभी कभी बहुत तेज़ हवा भी चली, लेकिन अल्लाह ताला के मदद से वो फसल बड़ी हुई और फिर वो कटिंग के प्रोसेस में आई, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का मोहताज भी बनाया है। जी, मोहताज इस तरह कि हम उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिस तरह के किसान पौधे उगाने के लिए पानी का मोहताज हो जाता है, जब तक उसके पास पानी नहीं मिल आएगा तो वो कभी भी अपने पौधों को बड़ा नहीं कर सकता, है ना। पानी मिलता है तो पौधे बड़े होते हैं ना। आप देखें एक पॉट में जी कोई प्लांट आपने उगाया और अगर आपने 2-3 दिन उसको पानी ना दें तो कैसा मुरझा जाता है ना। तो इसी तरह किसान को अपनी फसलों में भी पानी की ज़रूरत होती है और पानी अल्लाह ताला की मदद से वो हासिल करते हैं। हमारे इस चैप्टर में हमें जो खाने को चीज़ें दी हैं अल्लाह ताला ने, जी, गोश्त, सब्ज़ी और फ्रूट, उसमें से सबसे ज़्यादा अहम चीज़ हमारी क्या है। हुज़ैफा को खिज़र बता रहे हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी ग़िज़ा में है वो हैं सब्ज़ियाँ। सब्ज़ियाँ हम उगाते हैं, सब्ज़ियाँ हम खाते हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ जो हैं वो कि जानवरों के भी इस्तेमाल में आती हैं। किस तरह आती हैं? हम जब सब्ज़ियों को छीलते हैं, पील ऑफ करते हैं, तो उसके छिलके या फिर उससे निकलने वाले बीज, बाज़ औक़ात कुछ फ्रूट से भी बीज वो हमारे जानवर खाते हैं, ठीक है ना। तो सब्ज़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको उगाया जाए और उनकी प्लांटेशन की जाए, ठीक है ना। हमें भी अपने छोटे से अपने गार्डन में छोटे से में कोशिश करना चाहिए कि सीज़नल जो भी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उनके बीज डालें, फिर उनकी निगहदाश्त करें, पानी दें उनको और उनमें से सब्ज़ी उगने का इंतज़ार करें, जो कि सिर्फ़ अल्लाह की मदद से हो सकता है ना। तो ठीक है जी, आज हमने इस चैप्टर में जो कि हमारा सबक नंबर 4 है, इसमें हमने अल्लाह ताला की मिलने वाली ताकत, अल्लाह ताला से मिलने वाली मदद का ज़िक्र किया। हमारे पास 2 रहनुमा मौजूद हैं, कौन से? जी, कुरान शरीफ और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उनकी ज़िंदगी रहने के तरीके, ठीक है। हम उससे गाइडेंस लेते हैं और अल्लाह ताला की मदद हमारे पास है, तो हम क्यों ना अच्छे काम करें और बड़े काम करें और ज़्यादा सोचें और अपने आप को इस्तेमाल करके अच्छी चीज़ों को, नई क्रिएटिविटी को लेके आएँ, ठीक है। तो ओके चिल्ड्रन, हम अपनी अगली क्लास में इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। आप क्या करेंगे? जी, आप इस चैप्टर से मिलने वाली जो वीडियो है इसको बार बार देखेंगे और थिंक करेंगे कि हमने अपने आप को किस तरह यूटिलाइज़ करना है और किन किन सूरतों में अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।